जैसा कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा पता चल ही गया होगा कि इस वक्त कनाडा में भारी बवाल चल रहा है। कनाडा और भारत के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं और कनाडा में हिंदुओं के ऊपर बड़ा हमला हुआ। कनाडा में सिख समुदाय से जुड़े हुए खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ने ज़बरदस्त हमला किया उस वक्त जब हिंदू समुदाय अपने मंदिर में पूजा कर रहे थे और एक सभा कर रहे थे। खालिस्तानी आतंकवादियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारे खिलाफ जहरीले बयान दिए जैसे ये भारत में देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हैं। और इसके बाद ये कहते हुए उन्होंने हिंदू भीड़ के ऊपर हमला कर दिया और मंदिर के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद नाराज़गी व्यक्त की और पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। जहां कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भारत बातचीत करके रिश्ते कनाडा से ठीक कर ले, वहां पर अब ये नौबत आ गई है कि भारत और कनाडा के रिश्ते बद से बदतर हो गए हैं। खासकर वहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वो ज़्यादा भड़क गए हैं और ज़्यादा जोश में आकर अब उनके कुछ स्टेप ऐसे हो गए हैं जो उनको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। वहाँ के हिंदू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहे हैं बम फेंकने की, पेट्रोल बम बनाने की। जी हाँ मेरे दोस्तों, बेफिक्र रहिए, सबूत के साथ दिखाऊंगा। बेफिक्र रहिए, रज़ाग्राफी देख रहे हैं, बेफिक्र रहिए, सच के आधार सबूत के आधार पर आप कोरा सच देखेंगे और हर चीज़ में आपको दिखाऊंगा। जो जोश में कभी होश नहीं खो देना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन वहाँ के हिंदू इतने आहत हो गए हैं कि अब वो ये तक कर रहे हैं भाई इब तनु करो, पेट्रोल वाले बम बना लो और देखी जाओगी। साड़ा गांधे मारो चाहिए तो देखी जाए कैसे होगा। वही बोल तो क्या कर सका और नु ये बचेगा भाई और कुछ ना है, आपने खड़े होगा मारेंगे भाई। यो सही क्या है छोरा, नहीं नुए कर लो, पेट्रोल बम बना लो अपना मंदिर तक है ना, बीच में पुलिस वाले खड़े भी होंगे तो बगा बगा मारेंगे, रोड के पर लेके लगेंगे। उस्ताद इतनी भीड़ में बेराई ना लागा कि तगीत के बम गया है, मारो बैंड गए। बता दो जो भी अपडेट हो ये ग्रुप में गिर दियो भाई, हमको तीर रात दी रात में भी आ जाएंगे। अगले कुछ ना करियो, पाँच फेंक देंगे दाई गधे। अब इकट्ठा होकर ताज़ा तरीन मंजर दिखाऊंगा, इकट्ठा होकर आक्रोश रैली निकालते हैं और जो वहां गुरुद्वारा था उस पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब गुरुद्वारे पर चढ़ाई करने के लिए आगे जाते हैं तो कनाडा की पुलिस हिंदू समुदाय को ही रोकती है और हिंदू समुदाय को मारती और पीटती है और लाठीबाजी भी करती है। मेरे दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ पहला फुटेज ये है। उधर मेरे दोस्तों, इस टकराव के बाद बुरी तरह से देखिए, इसमें वहां के हिंदू समुदाय, भाई देखो भारत में हिंदू क्या कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान के बीच क्या चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जितना हमने रिव्यू किया वहां पर हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी भाई। वो अपनी चार दीवारी में अपनी प्रॉपर्टी पर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उस मंदिर में वो तकरीर करें, भाषण करें, कुछ भी करें, और वो न शोर मचा रहे थे, न इतना शोर हो रहा था कि आस पड़ोस तक आवाज़ जाए, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादियों ने उन पर हमला करके माहौल ख़राब कर दिया। अब गुस्सा तो फूटना है, एक्शन का रिएक्शन होता है, बस कभी कभी रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है जो कि वहाँ के हिंदुओं को परेशान कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कनाडा की गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना करे और कनाडा की गवर्नमेंट ईमानदार रहे। दोस्तों, इस मामले के बाद हुआ ये कि वहाँ के जो हिंदू हैं, ये जो वीडियो दिखाई, उसके बाद सड़क को वो ब्लॉक करना शुरू करते हैं। भाई ये आम चीज़ है, पूरी दुनिया में प्रदर्शन में ये होता है, सड़कों को ब्लॉक किया जाता है, सड़कों को रोका जाता है। जब सरकार, भारत में क्या किसानों ने सड़क जाम नहीं करी थी? भारत में हमारे किसान भाइयों ने पूरे साल भर के लिए सड़क पूरी तरह से जाम करी हुई थी, चाहे दिल्ली के 3-4 एंट्रेंस हो, तीनों चारों एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक थे। दोस्तों, इसी तरह से क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम ये है वहाँ के हिंदू समुदाय का कि ये बायस हैं, ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं
और हमें ही मार रहे हैं, हमें ही पीट रहे हैं और हमें ही गिरफ्तार कर रहे हैं। जिसके बाद आप सड़कों पर देखिए पूरी तरह से झंडा भारत का और भगवा झंडा लेकर जाम किया गया, चक्का जाम जिसे कहते हैं, और बहुत ये आम बात है। जिसके बाद दोस्तों यहां तक तो सब सही था, लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो बहुत खतरनाक हो गया। हुआ ये इसके बाद कि उकसाई और गुस्सैल भीड़ ने, जो हिंदू समुदाय की भीड़ थी, उनमें से कुछ लोगों ने, सभी नहीं, कुछ लोगों ने तैश में आकर वहां की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया। ये एक और गलत कदम हो जाता है बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके द्वारा। ये एक तैश में गलत कदम हो गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ का एक और गलत कदम हो जाता है। कनाडा की पुलिस जब उन्हें रोक रही थी तो कनाडा की पुलिस के ऊपर भी हिंदू भाइयों ने हमला कर दिया। ये दोनों कदम आपको मालूम है गैर कानूनी है और विदेश में रहकर ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। माना कि हिंदू समुदाय के साथ गलत हुआ, लेकिन ये करना काफी गलत था। अब ये दो कदम तो गलत हुए, लेकिन इससे बुरा कदम एक और हो गया। इससे बुरा नहीं हो सकता था। एक हिंदू व्यक्ति को भीड़ को उकसाते हुए देखा गया। देखिए, हमारे यहाँ इस क्राइम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन विदेश में ये बहुत बड़ा क्राइम है। हेट स्पीच देता हुआ, वो भी माइक से, एक बंदे ने ये तक कह दिया कि इंडियन आर्मी को कनाडा पर हमला कर देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है। Indian army to come here to Canada and storm those fucking temples. Yeah! Come to Canada and storm the fucking Sikh temples. They have no right to have those kind of temples. They promote hate. They promote terrorism. The Indian army must come to Canada and must storm the Khalistan Sikh temples. Storm them. Storm the Sikh temples. हजरात मोहतरम, उधर ऐसा नहीं है कि खालिस्तानी दूध के धुले हैं। खालिस्तानी सिखों को भी प्रदर्शन करते हुए देखा गया। उधर खालिस्तानियों ने अपनी असलियत दिखाते हुए इंदिरा गांधी को गोली मारने का पूरा सीन देखिए विजुअलाइज किया और पोस्टर के जरिए प्रदर्शित किया कि किस तरह से हमने इंदिरा गांधी को मारा था। देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ से चीज़ें गलत हो रही हैं और इतनी गलत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है और हद से ज़्यादा गलत है। अब देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि खालिस्तानी ठीक हैं, सही हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हिंदू समुदाय सही है। लेकिन हिंदुओं के मंदिर पर हमला होना, हिंदू भीड़ के ऊपर हमला कर देना, ये खालिस्तानियों की पहली गलती है और गलती खालिस्तानियों की पहले है, हिंदुओं की बाद में है। अगर हिंदू, वहाँ के लोग, वहाँ के पंडित फॉर एग्जाम्पल भड़काऊ भाषण दे रहे थे तो वो भारत नहीं है। वहाँ पर खालिस्तानी सिखों को पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने चुना ये कि हम इन पर हमला कर देंगे। जिसके बाद कहने का मतलब ये है, दोनों तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, इससे भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब गुस्साई हिंदू भीड़ कनाडा में भगवा भी लहराएगी, कनाडा में हिंदू राष्ट्र की मांग भी करेगी। गुस्से में ये सब चीज़ नॉर्मल है। दूसरी तरफ खालिस्तानियों को ये दिखा कि हमारे गुरुद्वारे पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने भी वही किया जो वो अक्सर कर सकते हैं और वो करते ही हैं। कृपान तलवार वो अपने पास रखते हैं। कनाडा की सड़कों पर नंगी तलवारें लेकर देर रात को खालिस्तानियों को देखा गया। कहा जा रहा है कि वो डर में हैं कि कहीं देर रात को उनके गुरुद्वारे पर हमला ना हो जाए। बहरहाल, इस तमाम टकराव की वजह से कनाडा के लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। बहरहाल, कनाडा में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और दंगे की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।
कनाडा की पुलिस एक तरफ से सिर्फ हिंदू समुदाय को ही रोक रही है और सिख समुदाय को रोकने में नाकामयाब रही है। दोस्तों, सिख समुदाय जो खालिस्तानी समुदाय कहला रहा है वहाँ पर, और कहा जाता है गवर्नमेंट भी यही मानती है भारत की कि वहाँ पर खालिस्तानी सिखों का ज़्यादा प्रकोप है और वहाँ की गवर्नमेंट में सिख समुदाय के लोग ऊंचे पदों पर हैं, जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट का झुकाव सिख समुदाय की तरफ है। ये बात फैक्ट है। वहीं दोस्तों, अब चलते हैं भारत के अंदर क्या हो रहा है। भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन, और मोदी जी के ही गुजरात में बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, बुलेट ट्रेन के लिए जो पुल बनाया जा रहा था वो देर रात को ढह गया। दोस्तों, मैं किसको पनौती कहूं, कमेंट में आप बताइएगा। ये मूल्य ही लगता है पनौती होते हैं। देखिए मोदी जी के गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए बनाया जा रहा ट्रैक का निर्माण जो हो रहा था, निर्माण होते ही होते, बनते ही बनते पुल गिर गया। मलबे में 2 मजदूर गरीबों की मौत हो गई और मलबे में कहा गया है कि अभी भी कईयों के दबे होने की